ऑटो चालकों व रिक्शा चालकों ने किया कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव। उन्नाव में जगह जगह अवैध वसूली को लेकर रिक्शा चालकों व ऑटो चालकों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट विजेता को ज्ञापन देते हुए अवैध वसूली के बारे में बताया और कहा कि शहर में गांधीनगर तिराहा आवास विकास नगर टेम्पो स्टैंड पर हम लोगों को जगह जगह पर्ची कटवानी पड़ती है। ऑटो चालक की कमाई से ज्यादा पैसा पर्ची कटवाने में चला जाता है और साथ ही गंगा घाट में केवल एक ही पर्ची काटी जाती है। सिटी मजिस्ट्रेट विजेता ने आश्वासन देते हुए कहा कि एक हफ्ते में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बताते सिटी मजिस्ट्रेट विजेता ने बताया कि जो टैक्सी स्टैंड निर्धारित किए गए हैं वहां से उनकी जो पर्ची कट रही है, उसके अलावा अन्य कई जगह से भी वाहन चालकों की पर्चियां काटी जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जितनी भी गाड़ियां यहां पर चल रही हैं वह सभी नगर पालिका में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके द्वारा उनको यह भी बताया जा सके कि कहां से कहां तक उनको ई रिक्शा ऑटो चलाना है। इसमें उनके जिला अध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि जितने भी वाहन शहर में चल रहे हैं वह सभी नगर पालिका परिषद में रजिस्टर्ड करवा लें। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है। आज आप ज्ञापन देने आए हैं, हाँ। किस तरीके का ज्ञापन है, क्या है पूरा? ये ज्ञापन ये है कि ई रिक्शा चालकों से, ऑटो चालकों से शहर के अंदर 5 किलोमीटर का पूरा शहर है, इसके अंदर 7 जगह टोकन वसूला जा रहा है और पूरी गुंडागर्दी के साथ वसूला जा रहा है, मारपीट के साथ वसूला जा रहा है। कोई अगर रिक्शा चालक, ऑटो चालक अगर टोकन देने से मना करता है तो उसके गाड़ी की चाबी छीनी जाती है, उसके साथ अभद्रता की जाती है। यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है, तो किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? अभी आश्वासन किसी भी प्रकार का हमको नहीं मिल पाया है। मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांगे ये है कि कुल पूरे उन्नाव के अंदर एक टोकन दिया जाए, एक पर्ची पूरे उन्नाव में चलाई जाए। आज आप यहाँ पे आए हैं डीएम ऑफिस, जी। क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि हमसे 7 जगह वसूली की जा रही है। एक रिक्शे वाला 300 रुपये का रिक्शा लेके चल रहा है किराए का। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 500 से 600 रुपये का धंधा कर पाता है, जिसमें से वो 10-20 रुपये की पूड़ी और 20 रुपये का मसाला खा के अपने पूरा दिन रिक्शा चलाता है, जिससे कि 30 रुपये किलो का आटा ले जाना है। अगर हम 300 रुपये भाड़ा देंगे और 100 रुपये का टोकन देंगे, 150 रुपये, मान लीजिए 140 रुपये हमारा 7 जगह का टोकन होगा, तो हमारा 450 चला जाएगा। 50 में खा जाऊंगा, हो गया कि 500 में हमने अगर 500 का धंधा किया तो मेरे जीरो हो गया शाम को। और अगर 600 का कर लिया तो मुझे बचे 100 रुपये। 100 रुपये में मैं क्या ले जाऊंगा अपने घर? पूरे शहर में एक जगह सरकारी अस्पताल पे पड़ रहा है, दूसरी जगह टेम्पो स्टैंड पे पड़ रहा है कानपुर वाले, और उसके बाद में मतलब यहाँ पे पड़ रहा है, हरदोई पुल पे पड़ रहा है, निरंकारी भवन के सामने पड़ रहा है, चांदमारी मस्जिद के पास पड़ रहा है। अगर पड़ाव अड्डा उठाए नगर पालिका, मुझे ये बात कह रहा है, आवास विकास में भी पड़ रहा है, वो तो सभी को पता है। अगर 7 जगह हम टोकन देंगे, उसके अलावा हम एक पर्ची को मान्य करेंगे, वो हमारी पर्ची पूरे उन्नाव में मान्य होनी चाहिए, 20 रुपए की, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। मैं लोगों का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि लोगों का नाम लेने के लिए क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में, मुझे तो सरकार से मतलब है, सरकार ही करवा रही है। नहीं तो सरकार की नज़र में क्या आप नहीं हमारी बात पहुंचा सकते हैं? आप हमारी बात, हमारी मांग ये है कि एक पर्ची हो, क्योंकि जब सरकार आती है, कोई आता है तो वो कहता है एक राष्ट्र, एक सम्मान, एक सबको बराबर देंगे। तो एक पर्ची हमारी 20 रुपए की मान्य हो, और वो हमारे पूरे रिक्शे 5 किलोमीटर का उन्नाव है, मैं 20 रुपए की पर्ची कटवा के पर्ची लगवाऊंगा अपनी गाड़ी में, उसको पूरे उन्नाव में चलाऊंगा, मैं 20 रुपए देने के सक्षम हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर 150 रुपये अगर वसूली होगी तो पड़ाव अड्डे की एक हमें निर्धारित रसीद मिली है। आज आपने डीएम मैम को ज्ञापन दिया है और उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, हमें आश्वासन बिल्कुल जीरो मिला है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मैं एक पर्ची मान्य करूंगा पूरे उन्नाव में, और पड़ाव अड्डा, नगर पालिका मुझसे ये बात कह रहा है कि मैंने पड़ाव अड्डा उठाया है। पड़ाव अड्डा आपने उठाया है, अच्छी बात है, हमें रोडें बनवा दीजिए, रोडें हैं नहीं बिल्कुल। उसके बाद में पड़ाव अड्डा जैसे नहर के उस पार है, आप नहर के उस पार वसूली करिए। मैं शुक्लागंज जाऊंगा तो पैसे दूंगा, अगर मैं सिटी में चला रहा हूं तो पैसे नहीं दूंगा। क्या पूरा मामला था, किस तरह की बातचीत हुई? हाँ, इसके संदर्भ में आज जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई। मैं थी यहाँ पर सीओ साहब और जो थाना अध्यक्ष दही, थाना अध्यक्ष कोतवाली और टीएसआई, हम सभी लोग यहाँ बैठकर वार्ता किए, ईओ साहब को बुलाया। तो उसमें मेन उनकी शिकायत ये थी कि जैसे यहाँ पर टैक्सी
अड्डे के जो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं वहाँ से जो उनकी पर्ची कट रही है, उसके अलावा रास्ते में जहाँ कहीं भी उनके अगर गाड़ियाँ खड़ी हो रही है तो हर जगह उनसे वसूली की जा रही है, उनको रसीद पकड़ाई जा रही है। एक रसीद से वो पूरे, अगर वो कह रहे हैं कि 15-16 किलोमीटर हमारे पूरे क्षेत्र में हम चला सकते हैं, तो हमारी एक ही पर्ची अभी अलाउ होनी चाहिए। यदि एक जगह का अगर कटा हुआ है पर्ची तो वही पूरे शहर में मान होनी चाहिए। उनकी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया हम लोगों के द्वारा। तो समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि अभी जितने भी यहाँ पर वाहन चल रहे हैं वो सभी नगर पालिका में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके द्वारा कि एक सिस्टमेटिक उनको ये बताया जा सके कि हाँ यहाँ से इतनी टैक्सी इस अड्डे से चलेंगी या इस अड्डे से इतनी टैक्सी चलेंगी या ई रिक्शा चलेंगी। उनके लिए अभी 1 हफ्ते का टाइम यूनियन अध्यक्ष को दिया गया है कि आप अपने जो वाहन हैं वो 1 हफ्ते के भीतर जितने भी वाहन यहाँ पर चल रहे हैं उन्नाव क्षेत्र शहर क्षेत्र में वो सभी नगर पालिका परिषद में रजिस्टर्ड करवा लें। और जो भी अभी रसीदें जो उनको मिल रही हैं टैक्सी स्टैंड की, वो सभी अब नगर पालिका परिषद से ही जारी होंगी, जिसमें कि जो भी नगर पालिका जो भी स्टैंड है उसका जिसके नाम टेंडर हुआ है उस ठेकेदार के उसमें मुहर होगी, हस्ताक्षर होंगे और उसमें लिखा होगा किस अड्डे से ये इनको जारी की गई है। और ये 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 1 हफ्ते तक अभी एक ही रसीद उनकी लागू रहेगी और 1 हफ्ते में पूरा सिस्टम एक बन जाएगा। इससे ये होगा कि टैक्सी स्टैंड जो अलॉट हुए हैं वहीं से ही संबंधित वाहन को पर्ची जारी होगी और उनका एक रूट डिसाइड किया जाएगा, इस रूट से इस रूट तक गाड़ियाँ चलेंगी और वहीं पर उनको चलाने दिया जाएगा और वहीं से उनका एक पर्ची कटेगी। इस तरह से वो लोग एग्री हैं और मान भी गए हैं। जितने भी इसके साथ ही जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी कहा गया है कि सभी ड्राइवर्स के पास, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे टेम्पो हो, जितने भी चला रहे हैं सबके पास डीएल होगा। यदि डीएल नहीं होगा तो उनको चलाने नहीं दिया जाएगा।